नमस्ते, दिस इज कोमल चौधरी फ्रॉम रिद्धि सिद्धि एजुकेशन। अब देखो, हर साल लाखों बच्चे नीट एग्जाम की तैयारी करते हैं, नीट एग्जाम में अपीयर होते हैं। बहुत सारे बच्चों की बहुत अच्छी रैंक आती है, जिन पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिल जाता है बच्चों को। और कई सारे बच्चों की बहुत कम रैंक आती है, इवन कई सारे बच्चे कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते, कई सारे बच्चों की सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ क्लियर होती है। अब ज्यादातर बच्चे जब नीट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप सभी का टारगेट होता है कि आप एमबीबीएस कोर्स करें, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर कोर्स है। उसके उसकी डिग्री करने के बाद में ही आपको रिकॉग्निशन मिलेगी एज ए डॉक्टर। अब अगर मार्क्स आपके नीट में कम आए हैं तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं, एमबीबीएस की जगह अदर कोर्सेज पे शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे कि बीडीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीपीटी, फार्मा या फिर नर्सिंग जैसे कोर्सेज। ठीक है। अब यहाँ मैं आपको क्या समझा रही हूँ कि आपको स्टार्टिंग से आपका यही ड्रीम था कि आपको एमबीबीएस करना है। लाइक आपका एम्बिशन था, वन ऑफ द एम्बिशंस था कि आपको एमबीबीएस की डिग्री आगे ऑप्ट करनी है। और आप अब यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं क्योंकि आपकी रैंक कम है, आपके मार्क्स कम है, या फिर कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होगा जिसकी एमबीबीएस की फीस बहुत ज्यादा है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इन सारे रीजंस की वजह से हियर आप कई सारे बच्चे ऑल ओवर इंडिया, बहुत सारे बच्चे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जिन्हें एमबीबीएस कोर्स करना होता है वो सारे इन अदर कोर्सेज पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अब देखो, अगर आप एमबीबीएस की जगह ये बीएएमएस, बीपीटी, ये सारे कोर्सेज, बीडीएस, ये सारे कोर्सेज आप अगर करते हो तो उसका नतीजा क्या है? अब सबसे पहले तो आपको डॉक्टर एज ए रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड दिस इज हार्श रियलिटी। अगर आप 5 साल एमबीबीएस की करोगे, एमबीबीएस की डिग्री अगर आपके पास होगी, तब आपको एज ए डॉक्टर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अगर आप बीडीएस कर रहे हो तो डेफिनेटली आप एक डेंटल डॉक्टर होंगे, डेंटिस्ट होंगे आप, नॉट अ डॉक्टर। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपको एज एन डॉक्टर रिकॉग्निशन चाहिए, अगर आपको सच में डॉक्टर बनना है, तो आपको अपनी डिग्री के साथ खेल नहीं करना है। आपको अपनी डिग्री जो एमबीबीएस की है उसे एमबीबीएस की ही रखना है। आप बीडीएस या बीपीटी या फिर अदर कोर्सेज करके उसको उसकी तुलना एमबीबीएस से नहीं कर सकते। दूसरी चीज यहाँ पे है कि आप पीडीएस, बीपीटी ये सारे कोर्सेज करेंगे, 5 साल का इनका कोर्स ड्यूरेशन है, 5 साल का एमबीबीएस का कोर्स ड्यूरेशन है। फिर भी आपको अपना टाइम लगाने के बाद में भी आपको जो डिग्री मिलेगी दैट विल बी नॉट इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस की डिग्री। आप इस चीज को समझो कि जब आप बीपीटी, बीडीएस ये सारे कोर्सेज करने के बाद में 5 साल अपना साल जीवन का इसमें लगाने के बाद में आपको एज एन डॉक्टर रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी जो एक एमबीबीएस स्टूडेंट को मिलेगी। तो इसमें कोई मत की बात नहीं है कि आप बीपीटी और ये सारे कोर्सेज करो जबकि आपको करना एमबीबीएस है। आप इस चीज को एक सीरियस नोट पे आप समझो। और तीसरी चीज जो डिफरेंस जो मुझे कई सारे बच्चों से समझ में आता है कि कई सारे बच्चों को ये लगता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा है मैम, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। अब देखो, दूसरे जो अदर कोर्सेस है अदर देन एमबीबीएस जो कोर्सेस है, इन कोर्सेज की जो फीस है लगभग 15 लाख तक हो जाती है। पूरे 5 साल के कोर्स की फीस सारा हॉस्टल मैस मिला के मान लो आप 15 से 18 लाख के बीच में। अब ऑन द अदर हैंड आप अगर एमबीबीएस कॉलेजेस की फीस देखो, अब मैं यहाँ पे इंडिया की बात नहीं करी, अब्रॉड की कॉलेजेस की फीस देखो। अब्रॉड में कई सारी कंट्रीज हैं, जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, जॉर्जिया हो गया, तिमोर लिस्ते हो गया। ठीक है। इन सारी कंट्रीज में आप देखो कई सारे कॉलेजेस की फीस, सारा 5 साल का खर्चा, फ्लाइट्स का, ये सब मिला के आपको 30 से 35 लाख तक का आपका पूरा बजट बैठेगा पूरे 5 साल के कोर्स का। ठीक है। तो आप रेदर देन इंडिया से एमबीबीएस करने की जगह जहाँ की सच में फीस बहुत ज्यादा हाई है, आप कंसिडर कर सकते हो अब्रॉड कंट्रीज को। और अब्रॉड में आपका प्राइवेट कॉलेज की नहीं बात करी मैं, गवर्नमेंट कॉलेज में भी आपका एडमिशन हो सकता है। और रशिया में कई सारे ऐसे हॉस्टल हैं जिनके पूरे साल की फीस 15,000 है, इंक्लूडिंग मेस। तो बस आपको दिक्कत क्या है कि बस आपको पता नहीं है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से कई सारे बच्चे अदर कोर्सेज पे भाग जाते हैं रेदर देन एमबीबीएस कोर्स करने की जगह। आपको प्रॉपर रिसर्च करना है, प्रॉपर कोर्सेज के बारे में आप रिसर्च करो, प्रॉपर कंट्रीज के बारे में आप रिसर्च करो। यू कैन इवन कॉल अस, वी फ्रॉम रिद्धि सिद्धि एजुकेशन, वी ऑल आर हियर फॉर यू। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो कोर्सेज के रिगार्डिंग, हियर वी आर टू हेल्प यू आउट।
देखो अब्रॉड में आप कई सारे बच्चों का और पेरेंट्स का माइंडसेट क्या होता है कि वहां हमारे बच्चों को कौन कौन गाइड करेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइफ में आप खुद अब अपने आप को गाइड करने के लिए काबिल हो गए हो। आप इस स्टेज में, इस एज में अपने आप को अच्छे से गाइड कर सकते हैं। पेरेंट्स भी आपके साथ रहेंगे ऑन द कॉल, पर हमेशा पेरेंट्स आपके साथ नहीं रह सकते। और अगर आप इंडिया में भी, अगर आप कॉलेज से पढ़ोगे तो इंडिया में भी हमेशा हर टाइम आपके साथ पेरेंट्स नहीं रहेंगे। ये कॉलेज में जब बच्चे का एडमिशन हो जाता है, कई कई सारे फैसले लाइफ के, डिसीजंस लाइफ के बच्चा खुद लेता है। तो यू आर एबल टू थिंक वाइजली। तो आप मेरी इस बात को थोड़े सीरियस नोट पे समझें, समझने की कोशिश करें, एनालाइज करें अपने हिसाब से कि आपको अगर आप ये बीडीएस और ये अदर कोर्सेज करोगे भी तो आपको क्या क्या चीजें आपको नहीं मिलेंगी। आपको डॉक्टर की रिकग्निशन नहीं मिलेगी बेटा, आप समझो इस चीज को। आप सेम कोर्स सेम टाइम पे लगभग सेम बजट के अंदर आप करके भी आपको वो सारी रिकग्निशन नहीं मिलेगी। तीसरी चीज सबसे बड़ी कि आपका सैलरी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। एक बीडीएस स्टूडेंट और एक एमबीबीएस स्टूडेंट की जब सैलरी होती है तो सैलरी में ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलता है, ह्यूज। तो अब आप सोचो वेर यू वांट गो, आपको अपना करियर कहाँ पे लेके जाना है, ये आपको समझना पड़ेगा। और हम तो हैं ही आपको समझाने के लिए, और भी कई सारे लोग हैं, देयर आर मल्टीपल कंसल्टेंसीज। सो हियर कोमल चौधरी फ्रॉम रिद्धि सिद्धि एजुकेशन। आपको कोई भी डाउट हो प्लीज कम टू अस। आप ऑफिस विजिट कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट बेटा।